गई हूँ पापा दादा के, तो ज़्यादा मैं समझ के गई, मेरे बेटे को मार दिया है। सवाली वो मरे बच्चे ने सवाली मरिया सवार बच्चा में सदका बच्चा। मोहम्मद इफ्तिखार अपने वालिद की बीमारी का सुनकर दुबई से अपने आबाई गांव नकियाल के गांव गलियां गली पहुंचे, जहां उनको कत्ल कर दिया गया। मेरे बेटे को क्यों कत्ल किया गया? बूढ़ी मां और मोहम्मद इफ्तिखार की नन्ही कली हाजरा के लबों पर बस एक ही सवाल। नाज़रीन, इसलिए इफ्तिखार साहब नी अम्मी साढ़े नाल मौजूद है, तो इन्हां कोलों थोड़े जे सवाल करसां। वैसे सवाल पूछने नहीं इन्हां कोलों मिगी जरूरत तो नहीं पैनी पई है, लेकिन असां तुसां गी दस्सना चाहने हैं कि सारा वकूआ किस तरह होया और क्या मामला सी। ते ये दसो, वैसे तो मैं सवाल क्या पूछां तुसां कोलों, लेकिन तुसां ना इफ्तिखार जेह्ड़ा सी ना, असां म्हल्ले आह्लें कोलों ही पुच्छेआ। म्हल्ले आह्ले भी ये गल बाने कि हर कुसै नाल मिलनसार सी, मदद भी करना सी, और काफ़ी जगह उस मस्जिदां भी बनाइयां और हर बंदे ने हेल्प करना सी। और ये जेह्ड़े जिन्हां बंदेआं कत्ल कीता उन्हां विचों भी अक्सरीयत उस दुबई च खड़ी है। ये क्या मामला होया? किस तरह तुसां की कोई समझ आई पेई गल कि किस तरह सारा झगड़ा होया? इन जालमों काफरों कोई असली समझ नहीं पता लगा जी क्या करने जी, ना सही पता लगी ना, तो अस भी कुछ ना कुछ सोचो या तो नहीं असं पता लगा। तो इतने 2 किलोमीटर तो आए, तो असों रस्ते रोकने से जिधरों जाना सा उसने पीछे पता नहीं कुछ खादा वसने कुछ पढ़ाया वसने, तो रस्ते रोकने से जिले अंदरों लिखना सा, तो रास्ता रोकने से तो मैं इतू पैरून घोड़ी में जिंदरोड गई हूँ गैट निकाला, तो मैं उतू जाता फोने पर आ गया। एक चाचा भी नाल के एक भरा भी चाचे ਨੂੰ बच्चा था। अस उतू मुड़ी तो आए थी जिले वो पार दे रहा पुलै पर, तो मुड़ी शाम बेला फिर मुड़ी आया। उन्हें आख्या भाई दरखास्त दे, थोड़ा पिछा ही बंदे क्यों लगी है? आखना माड़ी तरफों दरखास्त नहीं होनी चाहिए, मैं बड़ा बंदा हूँ, मैं दरखास्त नहीं देना, ये दुओ भरारों नो दुओ लोगों को कौमा मैंने देना जबरदस्ती। उसी आख्या नहीं, तो उस आख्या वो जानी नहीं खातर दे दरखास्त, तू क्यों मारने बंदे? यानी वो आने से कि माड़े मी धमकियां देने या माड़ा पीछा करने, तो मैं फिर भी दरखास्त ना देना है माड़े अपने बंदे नूं ना देना, मैं माड़ी और जा बंदा सानू। तो जिला उतों जबरदस्ती सारे आख्या जी बंदे तू पूरे मारी छोड़ सुनो, ये थोड़ा पिछा पे है, तो तुम दरखास्त दी, तो असों फैसला कर सो जे क्यों आए बंदे क्यों कुछ नहीं पढ़ाया वा जे क्यों देने इस रात। और फिर आज जिला घर तो अच्छी तो रात रिया पी हुई गुसल जगी दई, तो फेरी ला इतों उठी तो आखना जे जड़ा राजा रखमोन आ मैं उसने घर जो हम मैं आख्या भी जे बच्चा नो जे थोड़ा रास्ता रोकने थी मारसन, तो आखना मेरा जे रखमोन ने मड़े पेटी भरा थे मड़े दोस्त बनते रहे। दस नहीं समझ लगी, तो रखमान कितनी अकतूरत असी जे मैं प्रवासी, तो मैं जुड़े नहीं जी बो अबल फोन करना रहा, तो मैं जुड़े नहीं बोने जे तुस ये क्यों ये मुंडे क्यों निक्के निक्के गुआंठड़े माड़े खुरे लाई छोड़े, कोई मी वजह दसो नहीं कुछ पढ़ाया जा कोई कुरे पैसा खाता नहीं कह जाना सा इतों लिखता अंदरू, तो वह पारू जाना सा। तो अगू मुंडा इतों दुकानों चू लिखता 2 मुंडे, कुछ छपाल नो जेबी जिसी आखने को, तो एक जायद लिखते तो दौड़े, तो भाई बशीर ने घरा को मोटरसाइकिल अगे तन तक है, असलम ने घरा को दौरा लाइए मोटरसाइकिल। तो ये निक्का जना माड़ा एक फोन आई मैं उतना टचों स्कूल से आया घर, तो इतना बैठा ना खाना सा इसी में आख्या ये वो तो मुंडे राय फिर रोकी गई इतों बल्ले बल्ले वो भी गया मुंडे गड्डी नहीं अपनी गया, तो उसने वो गड्डी खिलाई, तो गड्डी च लाई ना, तो जिला उल था जिला सलीम और भी अस गए 2-4 बंदे गए, तो जी ताइयां हाथ जोड़े थे तू गल वजह दस हो जाए है बस नहीं छोड़ना बंदा है असो अब तो तू और कुछ ही मारना वही इसी ना मार सुनो प्यो तक क्या भैया अंदर तक क्यों मारने सी नहीं बस बंदा ना छोड़ने असो बंदा मार सो जिला उस आख्या कत्ल कर सो बंदा, तो जिला उतों मुड़ी तो असों आई थी ब्यास रोज मैं प्यादल के मुड़ी तो आई तानी टंडी में गड्डी था पर खलाई, तो उत्थे खलता से उसी साले नो फोन आया ठीक पारू मजीद नो उसना गल्लों नस, तो मैं उतों कोलू लंघी, तो जिला लेना पर कोई 3 तू 40 तक बंदे बीवियों मर्द आए थी, कुछ मर्ची नो बंदोबस्त किया वा, कुछ सोटियों नो किया वा, कुछ खंजरों नो किया वा, कुछ रफलों नो किया वा, उन्होंने पहले थी प्लेनी वैसे आधे घंटे में नो तैयारी की हुई डोंगों ले लग से मैं रुक गई हूँ। तो मैं बड़ा पुत्र अपनी गड्डी को खड़ता रहा दुए बुन गड्डी खलाई हुई सी, तो ये बुन सा रोड़ा और इधर करे मैं गई हूँ। मैं बड़े बड़े जड़े चाचे बाबे जड़े कोई 2-4 थे तो ही गए जे जरा इस बच्चे नो अस फैसला करो जी इस बच्चे थी क्या गलती हुई, ये बच्चा क्यों मार रहे ये बंदे जिला उत्थे गए, तो मैं जी चिपरा सटिया जरा जीएम मीडिया पर जी गलों बोलो तो प्यो तेरा उसने पैरों में जी चिपरा सटिया ही उस यूँ तक क्या मैं वह यूँ तक क्या था उधर मुंडिया में उस नज़र रखी जड़े मुंडे बिचू कड्डी आ एक अंबर मनब्बर तो एक जायद
मोहसन ये मुंडे 4 उस कड्डे अंदरू 4-5 जेह्ड़े इ'यां बिच्चू कड्ढी ते अस जेह्ड़े मोटे मोटे से अस इ'यां गल्लें झोंसा लै रहे इ'यां अस में कन्न मोड़ी सी माड़ी कंढी बिछा बड़ी कंढी बिछा इ'यां चीते चीते आए ते मारेआ निकलावा अंबर ते घोटिया सवार कीता मोहसन चूरा मारेआ खंजर जेह्ड़ी बड़ी उ'नें चूड़ियां आह्ली जिल्लै ओह् मारियै ते दूआ जेह्ड़ा उसी राइफ आखने तो उसी काला काला इधर आखने सारे उस कहता जो डोंगो मार गो मैं गो झूठ फ्रॉड कोई किसी किस्म नहीं जड़े हमारे बच्चे ने काट लिए ये और बाकी ने जिन्हें कपिया बने उन्हें पूछो बेवरा बेवरा उन्होंने कहता जे जिसलै बच्चा मड़ा जियां चीड़ पुट्ठी नहीं आ रहा ना कपू नहीं जिसलै पुट्ठा होया जिसलै बच्चा तो मैं मुड़ी इयां पिछे तक्के तो मैं चादर अपनी हेठ सट्टी इयां बच्चे ने इयां मूँह हेठ ते मैं मूँह ना मूँह लिया माड़ा बच्चा मारिए ते सारे गट्ठे होइये मुंडे ने उप्पर टट्टे च जाहिद रफल पौड़ी जाहिद जिसलै रफल पौड़ी तो जाहिद कमरे डर कैरी कीती ते 10 गोलियां कड्ढिया जेह्ड़ियां मारिया ही लगी इयां टुंडी गई नहीं इयां पौनी छोड़ी सी उसी इत्थै लगी दुए मारिया दुई सलीम की मारी उन्हें बांह पढ़नी है भज्जी निकली गई जड़ी फट्टी गोली उसने छिंबड़ मीट अली फिर रजमान की जड़ा उसी पौड़िया रहा जड़ा बिल्ला आया बिल्ले तू कोठी ते पौड़िया रहा रजमान न खैर सब दुनिया ही पता है रजमान न कोई सा ने इतनी सवार की नहीं सी लगी हुई जितनी रजमान ही लगी लेकिन रजमान खजा नहीं कुछ तू बची या क्या पता अग्गे क्या उसी चरे थे लेकिन उसकी ज्यादा मारिया उन्हें बेवरा सोने बंदे सही कप्पी कुतरी ते गेट से कोटली की आवाज़ से मोहम्मद इफ्तिखार की नन्ही कली हाजरा ने भी गुफ्तगू की। हाजरा ने कोटली की आवाज़ से क्या गुफ्तगू की, आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाजरा है। मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ दी एजुकेटर स्कूल में। मेरे पापा 2.5 मंथ हो गए मेरे पापा हमसे दूर हैं। आज तक हमें मेरे पापा नहीं दिखे, बस फ़ोटो में ही देखते हैं, वीडियो में, लेकिन मेरे पापा हमारे सामने नहीं है। हमसे एक बार भी 2.5 मंथ हो गए, एक बार भी सामने आके बात नहीं की ने। मैं उनका से पूछना चाहती हूँ मेरे पापा ने उनका बिगाड़ा क्या था। मेरे पापा ने उनके साथ ना कोई लड़ाई ना झगड़ा था। मेरे पापा सीधे साथ ना किसी से लड़ाई करते थे। यहाँ मस्जिद है वो सामने, वहाँ पर वो भी मेरे पापा ने बनवाई। मेरे पापा ने ख्याल के मेरे मामू ने कहा पापा के दरहाज तो तुम्हारे घर आके बंदू ने हमला किया तुम पे, तो वो उन्होंने कहा नहीं, गांव में पुलिस लाना अच्छा नहीं लगता। तो उन्हें ये ना सोचा होगा कि जब वो मुझे कत्ल कर देंगे और पीछे पुलिस आएगी यहाँ पर, तो उन्होंने फिर भी उन्हें कहा कि दे दो दरखास्त, तो उन्होंने दी। लेकिन जब तक पुलिस आती तब तक उससे पहले ही मेरे पापा को वो मार के चले गए। मेरे दादा हैं अंदर, वो चरपाई पे मैं आई हूँ कोटली से, तो मेरे दादा वहाँ पर, मैं दादा के पास बैठी हूँ। मैंने बोला दादा ठीक है, दादा रोने लगे। मेरे दादा को किसी चीज़ की समझ नहीं आती, और मैं जब पास गई हूँ पापा दादा के, तो ज़्यादा मैं समझ के गई मेरे बेटे को मार दिया है। तो नाज़रीन, इसलिए असां उस जगह पर खलोते हुए हैं जिथे इफ्तिखार साहब की कत्ल किया गया सी। तो माड़े नाल उन्होंने कज़न रिजवान साहब मौजूद हैं, तो उन्होंने दुबई भी गठिया रहे हैं। तो इन्हों को पुछसां कि वो इस दड़े कुत्थे सन जिस दड़े सारा वकूआ पेश आया। जनाब रिजवान साहब, तुसां उस दड़े कुत्थे से हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर अस सारे घर ही से भाई जाई रहे सन फुप्पो ने घर, तो उत्थे इन्हें रस्ता ढक्या वो सामने, फिर वापस उतों अस भाई की वापस इत्थे आंदा। फिर इन्होंने कोई 15-20 बंदे उतों आए, इत्थे नहीं उन्हें साढ़े पर हमला किया। दुकान सी 10-12 साल हुई उसकी इत्थे दुकान करें। अज दिन तक अस चू कुछ बंदे उस नाल कोई बदतमीजी नहीं की, कोई ऐसा कोई मामला नहीं होया। लेकिन उस फिर मुड़ी इन्होंने सारे घर नहीं इत्थे आए, उसने चाचे आए, कज़न उसने आए, होर बंदे आए, उन्होंने इत्थे नहीं उन्हें साढ़े पर हमला किया, जिस माड़े कज़न ही इस जगह साड़ी जमीन ही जाती, इत्थे नहीं उन्हें माड़े कज़न ही कत्ल किया ताए ने बेटे की। फिर उन्हें साढ़ा पर झूठा इल्ज़ाम लाया 2-3 दिन पहले मीडिया पर अच्छी कि जी ये सारा झूठ मार रहे। लेकिन जड़ा बंदा ये आखना ना कि झूठ मार अजीम ना होया, उसने वो सब झूठ मारना वो सऊदी अरब रहा, लेकिन उसकी बिल्कुल मतलब आना मैं हज किया जी, उमरा किया जी, सब वो झूठ बोलना। बिल्कुल वो इतना आया दो दफ़ा आया। एक कितने दूर रहने जड़ा ये बंदे आए,
कितने दूर रहने? वो इतों 1.5-2 किलोमीटर उन्होंने रास्ता है, इतों चेक भी करी किनो। पहले दिन इतने गेट पर आए साढ़े पर उत्थे हमला किया ने, लेकिन अस चू कोई नहीं कार। एक है वो कज़न जेह्ड़े फोत होए ने इफ्तिखार साहब वो सन, तो उन्होंने फिर सारे जेह्ड़े असें मतलब फैमिली ने लड़कियां सी उन्होंने क्या है कि तुस अंदर जोटी। पहले दिन वो बंदा अजीम आया, माड़े अब्बू ना कज़न आओ, मामू ना बेटा आया। उस फिर अब्बू माड़े उन्हें क्या आख्या कि यार कसे अस बेही गल करने, जड़ा भी इतना कोई बड़ा इशू भी नहीं या कोई मामला भी नहीं, लेकिन उस नहीं सुनया। फिर जिसे तीसरे दिन आए, फिर वो जंदरोट गए पीछे उन्होंने गए, फिर तीसरे दिन इतना आए उन्होंने हमला किया साढ़े पर। यानी वो लगातार उन्होंने पीछा करने पे सन? पीछा 3 दिन उन्होंने पीछा किया। वो उन्होंने जितने ही फैमिली ने बंदे सन, फिर उन्होंने लड़कियां भी आई। ये बंदे ये सारे सामने जेह्ड़े ये घर हैं, इन्होंने सामने ये मामला होया, इन्हें सारे ये पता है कि क्या होया। कितने बंदे टोटल आए उससे जेह्ड़े तुसें तक्के? पहले वो आए मड़े ली जेह्ड़े लड़के सन ना, तो उन्होंने चाचे वो मड़े ली 12-14 बंदे सन। फिर बाद ही जिस साढ़े पर हमला किया ने, इतना अस चू कोई नहीं सन। मड़े अब्बू सन वो भी है, बुजुर्ग हैं, फुप्पा सन वो भी बुजुर्ग, एक मैं सी, एक शराज साहब सन। शराज साहब भी घर, मैं जिस अपने कज़न इस जगह पर तक्या टट्ठिया नहीं था, उन्हें खंजर लगे। उस वेल्ले मैं आया, मी माड़े फुप्पे पकड़िया, पिछू ने मी पकड़िया, मी इतना खंजर मारिया ने, फिर माड़े बाजू जख्मी किए ने। फिर फायरिंग उन्हें शुरू करी की नाल ही फायरिंग शुरू करी की। फुप्पो नहीं वो बेटी है उसी लगी गोली, फिर प्रोफेसर सलीम साहब हैं इन्हें गोली लगी। तो असें ये इंसाफ चाहिए ना। गल वो कि पुलिस जिला मौके पर आई तो पुलिस क्या क्या बरामद किया? क्या जिस नाल वो फायर रफल नाल किया ने, पिस्टल नाल किया ने, वो बरामद किया ने? सर ये असें नहीं पता, क्योंकि मैं सब तो ज़्यादा मैं जख्मी हुआ इस हादसे में। तो मैं इतों निकाल भेजा, असें निकाल थी कोटली, मैं 5-6 दिन कोटली रहा हॉस्पिटल में, 5-6 दिन। तो उसके बाद मैं कोई 1 महीने बाद घर रहा सो, क्योंकि हेड इंजरी सी, इस वजह थी मैं ये सफ़र डॉक्टर ने जरा मना किया। कोटली की आवाज़ से गुफ्तगू करते हुए अहले इलाका का कहना था मोहम्मद इफ्तिखार इंसान के रूप में एक फरिश्ता था, इन दरिंदों ने उसको घर आकर कत्ल किया। कोटली की आवाज़ से बातचीत करते हुए अहले इलाका का मजीद कहना था कि इन जालिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि किसी और माँ का लाल ये ना छीन सकें। सलीम साहब की भी बताया, चाचा अक्सर बताया माड़े, मैं अस्पताल दूसरा दिन गया, माड़ी लात खराब सी। ठीक है वो बंदे आए तो उन्होंने जरा इतने लड़ाई की तो जाहिर है मारिया तो बंदा कत्ल होया। लेकिन मैं दूर हुआ है तकरीबन 1.5-2 किलो फासला है। उन्होंने मीडिया पर एक बयान चल रहा, वो आखने कि साढ़े घर पर इन्हें हमला किया है। उधर गया, ठीक है वो इतना बंदा उन्होंने दुकान करना सा, जी कोई आटे नहीं वजह तो बोल चाले उस चीज़ ने नहीं पता कि आटे पर हुई या नहीं हुई। उस दिन मैं घर ने समय भी अस्पताल से, तो दूसरा दिन वो बंदे आए तो इतना अच्छी बंदे कत्ल करी गए। ठीक है, इन्होंने कितने बंदे जख्मी हुए? इन्होंने सलीम साहब सन, लड़की सी मारिया, अच्छा रिजवान सा, खुरम से सा, अच्छा बुन अर्जुम सी, ये बंदे जो जख्मी सन। फिर समझो इन्होंने फायर करने से आस मौके पर ना आए। ठीक है, अपने घर ही उतों तकने रहे, यानी फायर ने डर तुम इतना ना पहुंची सके, डर तो ना आए। ये बहुत अच्छा आदमी, बहुत नाइस था। और ये पूरा जो मस्जिद है ये उसने काम कराया और बहुत अच्छा उसके साथ बहुत ज्यादती हुई और बहुत जुल्म हुआ। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहते हैं जिन्होंने ये कत्ल किया, उनको क्या सज़ा होनी चाहिए? क्या सज़ा होनी चाहिए उनको? सज़ा इंसाफ उनको मिलना चाहिए। सही है, बहुत उन दरिंदे वाला काम किया, ये इंसाफ मिलना चाहिए बस। कोटली की आवाज़ से बातचीत करते हुए मोहम्मद इफ्तिखार के अहले खाना का ये भी कहना था कि हमें अपनी पुलिस और अदलिया पर पूरा भरोसा है कि वो हमारे साथ इंसाफ करेंगे और मुल्ज़मान को कहफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे।